बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो का उन्वान है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जिसको पढ़ने से इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी खुशी मिलती है। वो सूरत कौन सी है, वो किस वक्त पढ़नी है और कितनी मरतबा पढ़नी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोहतरम नाज़रीन, आज के दौर में हर इंसान मुश्किल में है, परेशानी से दो चार है, दुख तकलीफ मुसीबतों से दो चार है और बीमारियों में घिरा हुआ है। इंसान खुशी की तलाश में है लेकिन खुशी उसको मुयस्सर नहीं है। इंसान इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है, लेकिन कुरान पाक में हर मुश्किल का, मुसीबत का, परेशानी का हल मौजूद है। घर में बेबरकती हो, लड़ाई हो, बेसुकूनी हो, घर में कोई भी बीमार हो और उसका दुख देखा नहीं जाता, कारोबार खसारे में हो, इस वजह से इंसान की ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं, खुशियाँ रूठ जाती हैं और वो हर वक्त परेशान रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्योंकि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से आपके घर में बरकत पैदा होगी, आपको अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी खुशियाँ मिलेगी, कारोबार में बरकत पैदा होगी, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से दुख ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान होगा, राहतें होंगी, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास आसानियाँ होंगी। और ये सूरत दुनियावी आसानियों और आसाइशों के लिए बहुत ही मौसर है। एक और कौल के मुताबिक ये सूरत मुसलमानों के हौसला अफजाई के लिए नाजिल हुई थी और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, ये बात समझ लेनी चाहिए कि माल की फरमानी और माल की किल्लत जो है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के दो रुख हैं। इसलिए माल की जो बरकत है, माल की जो कसरत है, इससे ये समझ लेना कि वो अल्लाह का मंजूर नज़र बंदा है, ये गलत बात है। या अफलास की ज़िंदगी बसर करने वाले के मुतालिक ये ख्याल करना कि ये जो है वो खुदा की नज़रों से गिरा हुआ है, अल्लाह का नापसंदीदा बंदा है, किसी भी तरह से ये दुरुस्त नहीं है। ये दोनों चीज़ें इंसान के हक, जो इंसान की आजमाइश का ज़रिया है। अल्लाह ताला को शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला जो है इंसान, वो सबसे ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश करता है कि जिसने उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया और मसाइब में सब्र का दामन ना छोड़ा, वो दरबार खुदावंदी में सरखरू और कामयाब है। एक रवायत में है कि जो शख्स इस सूरत को फजर की नमाज के बाद रोज़ाना तिलावत करने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको रूहानी खुशी अल्लाह ताला जो है वो रूहानी खुशी अदा करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उसको खुशियाँ, कामयाबियाँ मिलती हैं और ये दुनिया के गम और तफक्कुरात से हमेशा बेगम रहता है। एक रवायत में है कि जो शख्स सूरत फजर को ज़ीहज के पहले 10 दिनों में पढ़ेगा तो उसके तमाम गुनाह जो हैं, तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अगर कोई शख्स ज़ीहज के पूरा महीना इस सूरत को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन एक ख़ास नूर अता फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपने फजर की नमाज के बाद सूरत फजर की एक बार तिलावत करनी है और आपने इस तिलावत को, इस वजीफ़े को आपने रोज़मर्रा का मामूल बना लेना है। आपने इस सूरत को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद रोज़ का पढ़ना मामूल बना लेना है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आप पर ख़ास रहमत और बरकत नाज़िल फरमा देंगे, आपके दुख खुशी में बदल जाएंगे और ज़िंदगी में आसानियाँ और राहतें आएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, खुशियाँ और कामयाबी आएंगी। आखिर में उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह तबारक ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।